हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा गया है। C1, C2, C3 कैपेसिटर्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं और तीनों की वैल्यूज भी दी हुई हैं। C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरड। ये दिया गया क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं। और ये दो स्विचेस लगी हुई है, एक S1 और एक यहाँ पर S2। और V0 जो MFI सेल का या बैटरी का वो 8 वोल्ट है। वोल्टेज सप्लाई दी हुई है 8 वोल्ट। ठीक है। अब प्रोसेस क्या कहा गया है कि अभी कोई स्विच को ऑन या ऑफ नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही ओपन है दोनों। इनिशियली सारे अनचार्ज कैपेसिटर्स हैं। ये सारी लैंग्वेज में चीजें दी हुई हैं। ठीक है। और अभी स्विचेज को हम छेड़ नहीं रहे हैं। इस C1 के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया। C1 के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं वो एप्सिलॉन आर है। ठीक है। एक रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जिसको कहते हैं, दोनों सेम थिंग है, नाम दो है बस। तो उसको इस C1 के अंदर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, भर दिया गया है, फिल कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अब स्विच की बात आती है। इतना ये कहा गया है। ओके। अब ये कहा गया कि पहले स्विच को ऑन किया गया फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए, आराम से ये इसने इस C3 को चार्ज कर दिया। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है। पहले स्विच को ऑन किया गया और दिस कैपेसिटर C3 फुल्ली चार्ज्ड बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, सफिशिएंट टाइम इंटरवल के लिए हमने इसको ऑन कर दिया। अब इस S2 को केप्ट ऑफ। ठीक है। ये ओपन है और ये क्लोज कर दी गई, तो ये फुल्ली चार्ज हो गया। ये लिखा हुआ है सब, C3 फुल्ली चार्ज हो गया। अगर ये फुल्ली चार्ज हो गया और V0 की वैल्यू हमारी कितनी है 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट यहाँ इसके क्रॉस अकर करेगा और इसका कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो कितना चार्ज इस पे आ जाएगा, वो आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू CV। तो C3 इंटू V0 मल्टीप्लाई कर दे। V0 है 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। C3 कितना है 1 माइक्रोफैरड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम। दिस इज Q स्टोर्ड ऑन दिस कैपेसिटर C3। क्योंकि ये ऑन की गई है, इसको भी ओपन ही रखा गया है, ये इसको क्लोज करके ऐसे इसको चार्ज करेगा। ठीक है। तो C3 पर कितना चार्ज आ गया 8 माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पर स्टोर हो गया और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यही होगा 8 वोल्ट। सिंपल सी थिंग। ठीक है। इसके बाद में क्या कहा गया, साइमल्टेनियसली S1 को ओपन कर दिया गया और उसी समय S2 को क्लोज कर दिया गया। S1 ओपन, S2 क्लोज कर दी गई। तो अब क्या कर रहा होगा, ये इस पे वोल्टेज कितना था वही 8 वोल्ट पे स्टोर हो चुका है। इसका वोल्टेज इसके क्रॉस 8 वोल्ट आ चुका था और इस पे चार्ज कितना आ चुका था 8 माइक्रो कूलम। तो अब ये चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चार्ज भागना स्टार्ट करेगा इधर कंडक्टर के थ्रू और इन दोनों को भी चार्ज कर देगा इस तरीके से। और फाइनल एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन सब होके कुछ टाइम के लिए फटाक से इधर चार्ज जाएगा और इधर भी चार्जिंग स्टार्ट होगी और दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, बंद हो जाएगी चार्जिंग, करंट 0 हो जाएगी और स्टेडी स्टेट आ जाएगी। यहाँ भी चार्ज अकर करेंगे, यहाँ भी कुछ चार्ज होगा, इनके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन में बोली गई, मतलब इतना नहीं बोला गया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है। ठीक है। ये बोला गया S1 को ऑफ किया गया, S2 को ऑन कर दिया गया, इसको ओपन इसको क्लोज। और स्टेडी स्टेट में जब यहाँ पर स्टेडी स्टेट अकर कर चुकी है उस समय बोला गया है कि इस Q3 पर जो चार्ज बचा है, जो चार्ज है, क्योंकि ये पहले कितना था 8 माइक्रो कूलम और इसने इनको चार्ज कराया तो कुछ खत्म किया होगा, तो बचा इसके पास अब कितना 5 माइक्रो कूलम। ये कहें कि जब स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है उस समय C3 पर चार्ज 5 माइक्रो कूलम है, जिसको हमने Q3 मान लिया। ठीक है। तो ये फाइनल स्टेट की बात है। ये पहले कितना चार्ज था इस पे 8 माइक्रो कूलम, अब रह कितना गया 5 माइक्रो कूलम। तो बाय द चार्ज कंजर्वेशन लॉ 3 माइक्रो कूलम गया कहाँ, 3 माइक्रो कूलम इधर चला गया।
तो इस पे भी 3 माइक्रोकूलम होगा, यहां भी 3 माइक्रोकूलम प्लस माइनस, और यहां भी प्लस माइनस कितना होगा 3 माइक्रोकूलम। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज इक्वल होता है और ये दोनों पैरेलल में है, टोटल ये कॉम्बिनेशन और ये। तो यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा, इस दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस और सिंगल C3 के अक्रॉस। लेकिन फाइनल हमें चार्ज मालूम है C3 पर 5, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, जो इसके क्रॉस होगा वही यहां इन दोनों के क्रॉस होगा। ठीक है, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, Q/C से। Q कितना है इसका 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, और इज इक्वल टू Q/C। C कितना है, C कितना है 1, नो नो नो, Q कितना है, V इज इक्वल टू Q/C। Q कितना है फाइनल 5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोफैरेड इसकी कैपेसिटेंस। तो V इज इक्वल टू Q/C से हमने इसके क्रॉस फाइनल वाला वोल्टेज निकाल लिया। ठीक है, तो फाइनल वाला वोल्टेज कितना होगा, माइक्रो माइक्रो कैंसिल होके और कूलम अपॉन फैराड अपना क्या बन जाएगा, वोल्ट बन जाएगा, तो 5 वोल्ट हो गया। तो कहने का मतलब है कि इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। ओके, अब ये अगर 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, कुछ वोल्टेज यहां कर करेगा, कुछ वोल्टेज यहां कर करेगा। ठीक है, अब इसके क्रॉस कितना वोल्टेज अगर करेगा तो वो हम बता सकते हैं कितना, यहां पर चार्ज कितना 3, यहां C2, तो हम यहां कह देंगे V2, 2 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है Q/C लिखेंगे 3/C कितना है C2 1 माइक्रोफैरेड, तो ये 1 वही माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 वोल्ट। तो यहां इसके क्रॉस 3 वोल्ट है और टोटल कितना होना चाहिए 5, यहां भी 5 यहां भी 5, तो अगर ये टोटल 5 है यहां 3 है तो इसके क्रॉस कितना बचा 2 वोल्ट। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V1, इसको हम V1 लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 वोल्ट, सिंपल। ठीक है, तो सिंपल 2 वोल्ट अगर आ गया तो अब हम Q इज इक्वल टू CV लगा करके वही अपना फार्मूला एक सिंगल हम एप्सिलॉन R बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, अब C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड नहीं, ये पहले का डेटा मैंने लिखा था, बिफोर फिलिंग दिस डाइलेक्ट्रिक तीनों का कैपेसिटेंस क्या था 1 माइक्रोफैरेड। जब डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर फिल कर दिया, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन R डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप जानते हो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। और जब K डाइलेक्ट्रिक वाला K अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो K एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है। ठीक है, और वही K हम क्या कहते हैं, उसी को दूसरा सिंबल देते हैं एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका मतलब पहले तो इसका कैपेसिटेंस कितना था 1 माइक्रोफैरेड, जब डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो उतने टाइम्स हो जाएगा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, तो 1 इंटू एप्सिलॉन R। तो इसकी C1 की कैपेसिटेंस इस समय कितनी है एप्सिलॉन R माइक्रो कूलम माइक्रोफैरेड। ठीक है, पहले सभी की 1 माइक्रोफैरेड थी, अब इसकी 1 इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, तो एप्सिलॉन R माइक्रोफैरेड हो जाएगी और हम जानते हैं उतने टाइम्स हो जाता है। तो बस यहीं से लगा देंगे हम लोग, हमें पोटेंशियल भी मालूम इसके क्रॉस V1, चार्ज भी मालूम और इसका कैपेसिटेंस भी मालूम, तो हम लगा देंगे Q1 इज इक्वल्स टू C1 V1। तो Q1 कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो माइक्रो सब कैंसिल हो जाएगा, 3 हम लिखेंगे केवल। C1 कितना लिखेंगे एप्सिलॉन R और V1 कितना लिखेंगे 2 वोल्ट। तो सिंपल एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, और इसकी कोई यूनिट होती नहीं जानते हो आप, तो 1.5 रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया इस डाइलेक्ट्रिक का जो C1 के अंदर फिल किया गया था। तो ये कहानी थी इसकी, सिंपल सा क्वेश्चन था, टू द पॉइंट अगर चलते चले जाओगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत सारे सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे नहीं 2000 क्वेश्चन वेरी वेरी टिपिकल आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। हम लोग डिस्कशन इस पे होता रहता है। ओके, थैंक यू, अगले बढ़ते हैं।